एवरीवन, दिस इज कुमकुम मुंजन एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग। हर तरह के बिजनेस को, वेदर इट इज अ स्मॉल शॉप, अ मीडियम एंटरप्राइज एंड अ लार्ज कॉर्पोरेशन, सभी को अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा का हिसाब किताब रखना। तो आइए अकाउंटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। इसमें कुछ मेन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो और मैनेज हो। सो दीज स्टेप्स आर आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेज पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज, रेंट पेड, सैलरी पेड। ये सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और इन्हें हम अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है डाटा को आइडेंटिफाई करना और उसको अंडरस्टैंड करना। सेकेंड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। डाटा को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हम ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स जर्नल और कैश बुक। जर्नल को हम डे बुक भी कहते हैं एंड डे बुक वो बुक होती है जहां पे आप डेट वाइज किसी भी बिजनेस का सारा डाटा रिकॉर्ड करते हो। सेकेंड आई सेड कैश बुक। कैश बुक में हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी तरह सेकेंड स्टेप में हम जो भी फाइनेंशियल डाटा होता है उसको डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड स्टेप है क्लासिफिकेशन। इस स्टेज पे हम लेजर क्रिएशन करते हैं। लेजर क्रिएशन मीन्स ग्रुप बनाना। इस स्टेज पे सभी ट्रांजैक्शन को, सिमिलर नेचर के सारे ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करके एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर उन्हें लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। जैसे हमारे पास कुछ एक्सपेंस होते हैं जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारे एक एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब का हम एक ग्रुप बना देते हैं जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलर इनकम्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है, परचेज का अलग ग्रुप बना देते हैं और सेल्स का अलग ग्रुप बना देते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग कर देते हैं सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स की। फोर्थ स्टेप होता है समराइजिंग। इस स्टेज पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होती है आपके सारे फाइनेंशियल डाटा की एक शॉर्ट समरी। तो फोर्थ स्टेज पे डाटा को समराइज कराया जाता है ताकि हम उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट कर सके। एंड लास्ट स्टेप हमारा आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टेज पे हम फाइनेंशियल डाटा को समझते हैं और उनसे बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है कि हमारा बिजनेस कितने लंबे समय तक चल सकता है। तो ये है अकाउंटिंग प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक वे जो हर बिजनेस को अपने फाइनेंशियल डाटा को समझने और उसको मैनेज करने में मदद करता है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद अब हम समझेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। इन्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी कहा जाता है। ये टर्म्स अकाउंटिंग को और अच्छे से समझने में हेल्प करती है। सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। कैपिटल होता है वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया एंड स्टार्ट करते वक्त आपने उसमें 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। ये 5 लाख क्या है? बिजनेस की कैपिटल। सेकेंड अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शंस। जब भी बिजनेस में कोई मनी, गुड्स या सर्विस एक्सचेंज होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सामान बेचा एंड कस्टमर ने आपको उसके बदले पैसे दिए, तो वो क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। मीन्स जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी तो उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। थर्ड अकाउंटिंग टर्म है परचेज।
जब भी कोई बिजनेस रीसेल पर्पज से गुड्स खरीदता है तो उसे कहा जाता है परचेज। परचेज दो तरह की होती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज, आपने कोई सामान खरीदा एंड आपने उसकी इमीडिएटली पेमेंट कर दी, उसे कहते हैं कैश परचेज। क्रेडिट परचेज, आपने कोई सामान खरीदा लेकिन उसकी पेमेंट आप किसी फ्यूचर डेट पे करोगे, दैट इज क्रेडिट परचेज। फोर्थ अकाउंटिंग टर्म आती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है जब बिजनेस ने कोई सामान खरीदा हो और वो कुछ समय बाद बिफोर कंजप्शन उस सामान को सप्लायर को वापस कर दे। ये सिचुएशन तब होती है जब आपने जो गुड्स खरीदी हो या तो डिफेक्टिव हो या पुअर क्वालिटी की हो, तो इस सिचुएशन में सप्लायर को गुड्स वापस कर दी जाती है, जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है सेल्स। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को बेची जाती है उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स भी आपकी दो तरह की होती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल होती है आपने कस्टमर को सामान बेचा एंड कस्टमर ने आपको इमीडिएटली उसकी पेमेंट कर दी, दैट इज कैश सेल। एंड क्रेडिट सेल होती है आपने कस्टमर को सामान बेचा लेकिन उसकी पेमेंट कस्टमर किसी फ्यूचर की डेट पे करेगा, मतलब उसने उधार पे सामान खरीदा है, तो वो होता है आपका क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। एसेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी या वो सारी चीजें जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक, कैश, डेटर्स एक्सेट्रा। एंड फिक्स एसेट होते हैं दो तरह के, टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि मशीनरी हो गई, प्लांट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये सारे होते हैं आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स। एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। These are the intangible fixed assets. Seventh accounting term है liability. Liabilities होता है वो अमाउंट जो बिजनेस के बाहर किसी थर्ड पार्टी को पे करना होता है। Liabilities भी आपकी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म liabilities एंड लॉन्ग टर्म liabilities। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिनको आप आफ्टर 1 ईयर भी पे कर सकते हैं, मतलब जिनका पे करने का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स एंड बैंक लोन्स। उसी तरह आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है जैसे डेवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है इनकम। इसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं। इनकम होती है वो मनी जो बिजनेस अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचकर अर्न करता है। इनकम भी आपकी दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आप अपने मेन वर्क से या मेन बिजनेस से अर्न करते हैं, जैसे आपकी सैलरी होगी, दिस इज डायरेक्ट इनकम। एंड इनडायरेक्ट इनकम होती है वो इनकम जो आप अर्न करते हो विदाउट डायरेक्टली वर्किंग फॉर इट, जैसे आपने किसी पार्टी से कमीशन रिसीव कर ली, दिस इज इनडायरेक्ट इनकम। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इट्स ऑल्सो एन इनडायरेक्ट इनकम। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। 9th अकाउंटिंग टर्म आती है एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस होता है वो पैसा जो बिजनेस अपने डेली ऑपरेशन एंड बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए खर्च करता है। एक्सपेंसेस भी हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस जो आपके परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैकेजिंग चार्जेस पे किए, क्योंकि आपके पैकेजिंग चार्जेस परचेज से रिलेटेड होते हैं इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने फैक्ट्री का रेंट पे किया, ये प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने लेबर को वेजेस दिए, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इनकर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड, इंटरेस्ट गिवन, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी पेड, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट अकाउंटिंग टर्म है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है वो अमाउंट जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। ओनर ने बिजनेस में 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए एंड वो 50 लाख रुपीज विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये 50,000 रुपीज क्या है? ड्राइंग्स। So these are some basic accounting terms